तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी पेश करने वाला हूं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप ने अपने 4 बच्चों के साथ पुल से पानी के अंदर यानी नहर के अंदर कूदकर आत्महत्या यानी सुसाइड कर ली। उसका रीज़न यही था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और जो उसने बताया सुसाइड करने से पहले अपने चारों बच्चों के साथ, वो यही है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था अपनी ज़िंदगी से, और उसने इस भयानक काम को अंजाम दिया। मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा वो बच्चों पे क्या बीत रही थी, वो बच्चे किस तरीके से बरगला रहे थे, और यहाँ तक कि उसने ये तक कहा कि हम लोग मरने वाले हैं अपने बच्चों से। ये जो शख्स ने किया है वो बहुत गलत किया है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो तो तुम्हें ये नहीं कि तुम उसमें अपनी जान दे दो और अपने बच्चों की भी जान ले लो, जबकि तुम्हें उस सिचुएशन से, उन हालातों से लड़ना है। अपने बच्चों को खुद से परवरिश देनी है और अपने बच्चों की खुद से हिफाजत करनी है। अगर कोई औरत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी तमीज़ होनी चाहिए, तुम्हारा जहन इतना खुला हुआ होना चाहिए कि तुम खुद से ही कुछ कर सको। तो दोस्तों, आओ सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये कहानी है एक फैमिली की, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 4 बच्चे। जो ये शख्स है, इसने खुद और अपने 4 बच्चों समेत नाले में छलांग लगा दी, क्योंकि ये इंसान अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा परेशान था कि उसकी हरकतों पर और उसके दूर रहने पर और उसके छोड़ के जाने पर ये इंसान इस दुनिया से अपने बच्चों के साथ, अपने मासूम बच्चों के साथ चला गया। ये इंसान उन बच्चों को कहता रहा कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। उसने सारी सिचुएशन बयां की और अपने 4 बच्चों सहित वो नहर में कूद गया और उन सब की मृत्यु हो गई। मुझे मौत का डिसीजन यूँ लेना पड़ा। इस औरत ने 7 महीने से मेरी ज़िंदगी तबाह कर रखी, तो इसलिए बच्चों की भी ना कोई सरकार से उम्मीद है, ना किसी से, कुछ नहीं है। ये कानून ऐसा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए आगे के लिए कोई औरत ऐसा ना करे, इसलिए मैंने 5 ज़िंदगी खतरे में डाल ली। ये जुल्म इसलिए करा मैंने, इस औरत ने मेरा दिन रात का जीना आराम कर रखा बिल्कुल। इसलिए करी मैंने ये हरकत। तो दोस्तों, ये जो इन्होंने काम किया है वो सरासर गलत है। आप कोई इस तरीके का काम नहीं कर सकते अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जो बेगुनाह हैं। मेरी आखिरी वीडियो है बस यो। अक्सर कर मैं अपने बाप से माफ़ी मांग रहा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मेरी माफ़ कर दियोगे। मैं माफ़ी सबसे ही मांग रहा। यार, अपने बाप के लिए मेरे दिल में इतनी चाहत है बहुत ज़्यादा। जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। मैं कसूरवार इस इंसान को ही बोलूँगा, क्योंकि सुसाइड करना कहीं नहीं बताया गया। सुसाइड करना गलत है, जुर्म है। कोई भी सिचुएशन हो और बेटा सारे के सारे मर जाएंगे।
या कोई भी कंडीशन हो, आप सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते थे, उन बच्चों के साथ रह सकते थे, उन बच्चों के साथ सुख दुख बांट सकते थे, इंतज़ार कर सकते थे। हो सकता है किसी का दिमाग जो है कहीं चला गया, वो हो सकता है दोबारा वापस आ जाता, लेकिन आपने जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत उठाया। सबके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है। अगर हर कोई इस तरीके का कदम उठाने लगे तो समाज बिल्कुल नहीं बचेगा। इन्होंने अपने फैमिली को भी बताया, पुलिस प्रशासन को भी बताया कौन ज़िम्मेदार है कौन नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इस काम को अंजाम दिया और अपने बच्चों के साथ इस दुनिया से चले गए, जो कि बहुत आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का वो पल होगा, किस तरीके का वो मोमेंट होगा जो उसने अपने बच्चों को भी बताया कि हम सुसाइड करने वाले हैं। ये कंडीशन जो है ये क्यों आई? 4 लोग होते हैं, वो एक दूसरे का घर तोड़ने में लगे हुए होते हैं। अगर आप अपनों का कहना ना मान के और दूसरों की बातों में आके इस तरीके का कदम उठाते हैं या फिर अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ हो जाते हैं या अपनी वाइफ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो जो कंडीशन होती है वो कंडीशन घर तोड़ देती है। आप सिचुएशन को समझ सकते हैं, आप सिचुएशन का आइडिया ले सकते हैं कि क्या हुआ है। पुलिस ने भी इस पे कानूनी कार्रवाई की, जिन जिन का नाम लिया गया उन सब से बातचीत की, अरेस्ट भी किया गया और पुलिस अपना काम जो है वो पूरी तरह से कर रही है। लेकिन जो उनकी बॉडीज़ हैं वो ढूंढी जा रही हैं इस वक्त। कुछ बॉडी मिल पाई हैं, कुछ नहीं मिल पाई हैं अभी तक। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो काम हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और कोई इंसान कैसे अपने बच्चों के साथ इस तरीके का काम कर सकता है। ये जो काम है, ये जो घटना हुई है, ये समाज के लिए बहुत ही गलत है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये सुसाइड जो होती है ये भी एक गुनाह है और सुसाइड वगैरह किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। पुलिस ने सारी बात करी, सारी बातचीत इधर से उधर हर कोशिश की और पूरा तरीके से इंसाफ दिलाने में लगी हुई है। झगड़े तो होते रहते हैं, छोटे भी झगड़े होते हैं, बड़े भी झगड़े होते हैं। हस्बैंड वाइफ में डेली झगड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या एक झगड़े की कीमत इतनी हो सकती है कि वो 5 जानों से चुकाई जाए? नॉर्मल भी झगड़े हो जाते हैं, ऊंच नीच बातें भी होती हैं, नाइत्तेफाकी होती है आपस में, और हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और सास बहू में झगड़े होते हैं। हर किसी रिलेशन में प्यार भी होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन उन झगड़ों का जो अंजाम है वो 5 जानों का होगा, ये एक सवाल है और ये एक सोचने वाली बात है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी ना हो। झगड़े आपस में बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। अगर आप सेम टाइम पे लड़ रहे हैं या फिर आप के बीच में हाथापाई हो रही है या फिर किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, उस टाइम पे आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी आपने देखी। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वो इंसान अपनी वाइफ से परेशान था, जिसके कारण उसने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, उनके लिए
खुद से ही अकेले ही एक दीवार बनकर खड़े होना था और उन सब बच्चों को कामयाब करना था, एक अच्छी लाइफ देनी थी। लेकिन ये जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। यहाँ पे जो उसकी वाइफ है उसकी उसकी सबसे ज़्यादा गलती है, और जो उसने किया वो बहुत गलत किया, अपने शौहर का यानी अपने पति का साथ ना देकर। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।